हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी, एक स्टोरी है एक छोटी सी चिड़िया, टूनी चिड़िया की और एक काले कौवे की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें से एक पक्षी थी जिसका नाम था टूनी चिड़िया। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। एक बार वो बहुत उदास थी तो उसके पास एक उल्लू आया। उल्लू उससे पूछता है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम आज क्यों उदास हो? टोनी चिड़िया कहती है, क्या बताऊं उल्लू भाई, मेरी बहन सोनी की तबीयत खराब है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं मिल नहीं सकती। तो उल्लू कहता है, क्यों क्यों नहीं मिल सकती तुम? उल्लू भाई, मैं कैसे जाऊं? मेरे घर की देखभाल कौन करेगा? तो उल्लू उनसे कहता है, टोनी चिड़िया तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे घर की देखभाल मैं करूंगा। इस तरह टोनी चिड़िया उल्लू की बात मान लेती है और अपनी बहन सोनी के पास चली जाती है। वो उल्लू टोनी चिड़िया के घर की देखभाल करता है। कुछ समय बीतने के बाद सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। वो देखते हैं कि उल्लू टोनी चिड़िया के घर की रखवाली कर रहा है। सारे पक्षी एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी एक सुनहरी नाम की चिड़िया वहां आती है और वो बहुत खुश होती है। तो बाकी पक्षी उससे पूछते हैं, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो? सुनहरी चिड़िया कहती है, हाँ मैं तो खुश हूँ, क्योंकि पास वाले जंगल के बहुत सारे परिंदे वो फुलवारी जंगल जा रहे हैं। क्या? वो फुलवारी जंगल? वहाँ तो बहुत मीठे मीठे फल होते हैं, मुझे भी जाना है। तो कहती है, चलो। तो सुनहरी चिड़िया कहती है, ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तो यही बताने आई हूँ कि हम लोग सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। ये सुनकर उल्लू बहुत दुखी हो जाता है। तो सुनहरी चिड़िया उल्लू से कहती है, क्यों उल्लू भाई, तुम दुखी क्यों हो? उल्लू कहता है, मैं नहीं जा सकता तुम लोग के साथ, क्योंकि मैं टोनी चिड़िया के घर की देखभाल कर रहा हूँ। तो सुनहरी चिड़िया कहती है, वो तो यहाँ नहीं है, हम लोग तब तक घूम के आ जाएंगे। तो उल्लू उनकी बातों में आ जाता है और सभी परिंदे साथ मिलकर फुलवारी जंगल पहुँच जाते हैं। वो जंगल देखने में बहुत खूबसूरत था। वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ थे और अलग अलग तरह के फल थे। सभी परिंदे खूब एंजॉय करते हैं। सब एक दूसरे से बातें करते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं, झूला झूलते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। एक रोज़ तूफानी बारिश होती है जिसमें जंगल के सभी परिंदों के घर घोंसले टूट जाते हैं। इसमें वो टोनी चिड़िया के घर भी टूट गया था। इधर टोनी चिड़िया की बहन सोनी मर जाती है। तो टोनी चिड़िया कहती है, मैं अब रुक के क्या करूँगी, मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सारे घर टूटे हुए हैं और कोई भी परिंदा जंगल में नहीं है। तो वो सोचती है, मैं अपना घर कैसे बनाऊं, मेरा घर भी टूट गया है। उसी रोज़ फिर से बारिश होती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस घर से मदद मांगने चली जाती है। उस घर में एक कौवा रहता था, काला कौवा। वो काला कौवा उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तभी दूसरी तरफ इधर बाकी सब चिड़ियाँ अपने घोंसले की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि टोनी चिड़िया बेहोश है। वो सभी चिड़िया परेशान हो जाती है और टोनी चिड़िया को उठाने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद टोनी चिड़िया को होश आ जाता है। वो कहती है कि हमारे सारे घर टूट गए हैं। उल्लू को बहुत पछतावा होता है। उल्लू कहता है, मुझे माफ़ करो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारा घर नहीं बचा पाया। चलो हम लोग मिलकर एक मजबूत घर बनाते हैं। सभी चिड़िया ने मिलकर एक मजबूत घर बनाया। उस रोज फिर से ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन उनके घरों को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इधर काला कौवा का घर
टूट चुका था। वो देखता है कि सामने एक घर है जो बहुत मजबूत है, चलो इससे मदद मांगते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाता है। तभी वो अंदर की तरफ आता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरा घर टूट चुका है। तो बाकी परिंदे बोलते हैं, नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने टोनी चिड़िया की मदद नहीं की थी, हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। टोनी चिड़िया सारी बातों को सुन रही होती है और वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो। काला कौवा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करो टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। टोनी चिड़िया उसे माफ़ कर देती है और सभी लोग खुशी खुशी उस घर में मिलकर रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपकी गलती का उसे एहसास है, तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो बच्चों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय।